हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा मैनिक्योर जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इस मैनिक्योर के रिजल्ट बहुत कमाल के हैं। यहाँ मैं आपको नेचुरल लाइट में मैनिक्योर के रिजल्ट दिखा रही हूँ। आउटडोर और इंडोर दोनों लाइट में मैंने आपको मैनिक्योर के रिजल्ट दिखा दिए। मैनिक्योर के लिए सबसे पहले आपने एक बोल में पानी भर लेना है। हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए जितना आपके हाथ बर्दाश्त कर सके। जरूरी नहीं होता कि मैनिक्योर के लिए आप उबलता हुआ पानी लें या ज्यादा गर्म पानी लें, लूकवार्म वाटर से भी काम चल जाता है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जितनी इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर दी। देन मैं इसमें शामिल करूंगी एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट आपको दराज से इजीली मिल जाएगा। मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत कमाल का होता है। तकरीबन 1 टीस्पून जितना एप्सम सॉल्ट मैं पानी में शामिल कर दूंगी। एप्सम सॉल्ट आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, स्पेशली पेडिक्योर के लिए लाजमी यूज किया करें। देन मैं इसमें शामिल कर दूंगी शावर जेल। अगर आपके पास शावर जेल नहीं है तो कोई भी आप अपना फेवरेट शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून जितना शावर जेल इसमें शामिल कर दूंगी। देन जितनी भी चीजें मैंने पानी में शामिल की हैं उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने अपने हैंड्स को पानी में सोक कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने पानी में हाथ डुबो के रखने हैं। 10 मिनट के बाद आपने अपने हाथ किसी टाल से साफ कर लेने हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाऊंगी। सिर्फ इन चीजों को यूज करके पानी में आपने हाथ डुबो के रखने हैं, उसके भी बहुत कमाल के रिजल्ट्स होते हैं। सिर्फ हाथों को पानी में सोक करने से ही अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है। जितने भी बड़े बड़े सैलून होते हैं उनमें ये सारी चीजें यूज होती हैं जो मैंने पानी में शामिल की। देन पहला स्टेप आता है क्लेंजिंग का। तो क्लेंजिंग के लिए मैं डर्माकोस का ये क्लेंजर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी क्लेंजर अवेलेबल हो घर में आप वो यूज करें। पर्सनली मुझे ये डर्माकोस का क्लेंजर बहुत ही ज्यादा पसंद है, ना सिर्फ मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए लेकिन फेस की क्लेंजिंग करने के लिए भी बहुत कमाल का है। क्लेंजर से अच्छी तरह हाथों की क्लेंजिंग कर लेनी है। अच्छे से आपने अपने हाथों को मसाज देनी है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए इस तरह आप अपने हाथों को मसाज करें। बेसिकली क्लेंजिंग करने से एक तो डेड स्किन रिमूव होती है, हाथ सॉफ्ट होते हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। अच्छे से मसाज करने के बाद आपने क्लेंजर को अच्छे से क्लीन कर लेना है। हर एक स्टेप करने के बाद आपके हाथों में शाइन आती जाएगी। सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए कोई भी स्क्रब आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास है यहाँ ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी गोल्ड शुगर स्क्रब। ये स्क्रब बहुत कमाल का है, इसके रिजल्ट्स बहुत ही कोई कमाल के हैं। अगर आप फेस पे भी स्क्रबिंग करते हैं तो ये स्क्रब आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही माइल्ड है और स्क्रबिंग करने के बाद फेस पे क्या शाइन आती है। थोड़ा सा स्क्रब लेके हल्के हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग कर लेनी है। फेस हो या हाथ, आपने स्क्रबिंग हार्शली नहीं करनी। ये स्क्रब फौरन ही ड्राई हो जाता है तो आप पानी या फिर रोज वाटर का यूज करके स्क्रब को अगेन माइल्ड कर सकते हैं। स्क्रब जितना सॉफ्ट होगा उतना अच्छा है। अगर आप ड्राई स्क्रबिंग करेंगे तो आपके हाथों पे रैशेज हो जाएंगे, हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। 5 मिनट हाथों को अच्छे से स्क्रब करने के बाद हम हाथों को क्लीन कर लेंगे। स्क्रब में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो बेहतर ये है कि आप इसको वॉश कर लें। मैंने कहा था ना, हर स्टेप के बाद आपके हाथों में शाइन आएगी, हाथ क्लीन होते जाएंगे। देन थर्ड स्टेप है हेयर रिमूविंग। बेशक आप वैक्स से हेयर रिमूव करें या फिर किसी टिंकल रेजर से। उंगलियों पे, हाथों पे हल्के हल्के छोटे छोटे बाल होते हैं तो वो स्क्रब करने के बाद रिमूव करना जरूरी है। बेस्ट तरीका यही होता है कि आप स्क्रबिंग करने के बाद ही अपने हेयर रिमूव करो। फोर्थ स्टेप है मास्क। आप कोई सा भी मास्क यूज कर सकते हो, आपके पास जो मास्क अवेलेबल है। अगर कोई मास्क नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ बायो एक्वा का आवाकाडो मास्क था तो मैंने यही यूज कर लिया। सिंपली आपने किसी ब्रश से पूरे हाथों पे अच्छे से मास्क अप्लाई कर लेना है। इस मैनिक्योर में ना तो मैं कोई ब्लीच या स्किन पॉलिश यूज करूंगी, उसके बावजूद इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं इस मैनिक्योर के। अगर आप हफ्ते में एक दफा ये मैनिक्योर करो तो आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ सुथरे लगते हैं। अगर आपके हाथ और पाँव नीट एंड क्लीन लगते हैं तो आपकी लुक बहुत एनहांस होती है। दोनों हाथों पे अच्छे से मास्क अप्लाई करने के बाद आपने 10 मिनट इंतजार करना है जब तक ये मास्क ड्राई हो। फुली ड्राई नहीं करना, मास्क को हल्का सा गीला हो तो आपने क्लीन कर लेना है। मास्क को वॉश करने के बाद हाथों को अच्छे से ड्राई कर लेना है। हाथों को ड्राई करने के बाद आपके पास जो भी सिरम या फिर कोई भी टोनर अवेलेबल हो आप वो यूज करें। हाथ हो, पाँव हो या आपका फेस, मास्क लगाने के बाद टोनर यूज करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ मैं बायो एक्वा का ही राइस ड्रॉ पल्प टोनर यूज करूंगी। जो भी टोनर आपके पास हो आप वो यूज करें। अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली कुछ ड्रॉप्स आपने टोनर के हाथ पे लगा के अच्छे से मसाज करना है जब तक ये टोनर ड्राई ना हो जाए।
टोनर ड्राई हो जाए तो उसके बाद एक मिक्सचर आपने लगाना है, जिसके लिए यहाँ मैंने थोड़ी सी वैसलीन ले ली थी। वैसलीन में थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिक्स कर लूंगी। अच्छा, तो यहाँ मैं बेसिकली मसाज क्रीम बना रही हूँ। ये आपके हाथों को इतना अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। इसमें वैसलीन, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन शामिल होता है। वैसलीन, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन तीनों चीजें बहुत ही अमेजिंग हैं आपके हाथों पैरों को हाइड्रेट करने के लिए। अगर आप ये मैनिक्योर ना करो, आपके हाथ पांव ड्राई रहते हैं ज्यादा, तो रात में आप ये मिक्सचर बना के अपने हाथों पैरों पे लगाएं। सुबह तक आपके हाथ पैर बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जरा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें मैंने वैसलीन मिक्स की है, तो वो बाकी जो 2 कंपोनेंट हैं उनके साथ इतना अच्छे से मिक्स नहीं होती। लेकिन जैसे ही इस मिक्सचर को आप हाथ पे लोगे तो हाथ की गर्मी से वैसलीन और सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। अच्छे से आपने तीनों चीजों को अपने हाथों में एब्जॉर्ब करना है, मसाज करना है। ये जो वैसलीन के लम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। सारी चीजों को अच्छे से मसाज करने के बाद आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ना सिर्फ हाथों के लिए, लेकिन ये आप अपने पाँव के लिए भी कर सकते हैं। वैसलीन, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, ये तीनों चीजों का मिक्सचर लगाने के बाद ग्लव्स पहन के आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। बेशक आप 10 से 15 मिनट कोई काम कर लें। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप ये ग्लव्स रिमूव करेंगे तो आपके हाथ इतने अच्छे से मॉइस्चराइज होंगे। जैसे ही आप ग्लव्स रिमूव करेंगे, आपके हाथ शाइनी, सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा कोई हाइड्रेटिंग लगेंगे। ना सिर्फ सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में भी हाथों को हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये स्टेप हाथों को बेबी सॉफ्ट बना देता है। बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं इसके। ग्लव्स रिमूव करने के बाद हाथों को आपने मसाज करनी है जब तक ये ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन अगला स्टेप है अपने नेल्स को ग्रूम करना, जिसके लिए आपको एक नेल कटर लेना है और अपने नाखूनों को काट लेना है। मैनिक्योर करने के बाद नाखून बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और किसी भी शेप में आप इनको काटो तो इजीली कट हो जाते हैं। नेल्स को कट करने के बाद आपने उनको फाइल करना है। हर लड़की के पास एक फाइलर होना बहुत जरूरी है। नेल्स को फाइल करने से नेल्स में एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आ जाती है। नेल्स को कट करने के बाद जो शार्प एजेस होते हैं उनको आपने फाइल करना है। मैं अपने नेल्स को नेचुरल शेप में ही रखती हूँ, कोई डिफरेंट शेप नहीं देती। फाइल करने के बाद इस तरह का एक टूल आता है, या फिर आप टूथपिक भी ले सकते हैं, उससे आप अपने नेल्स को क्लीन कर लो। इस तरह के छोटे छोटे टूल्स में इन्वेस्ट करने से आप अपना मैनिक्योर पेडिक्योर घर बैठे कर सकते हैं। इस टूल की बैक साइड पे ये क्यूटिकल पुशर आता है, जिससे आप अपने क्यूटिकल्स को पुश कर सकते हैं। एंड देन इस तरह का एक टूल आता है जिसको क्यूटिकल रिमूवर कहते हैं। इससे आप अपने क्यूटिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली जो नेल्स के साइड पे एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको आपने रिमूव करना होता है, जिससे आपकी नेल्स की लुक बहुत क्लीन आती है। एंड देन जिस फाइलर से मैंने नेल्स को फाइल किया था वो एज अ बफर भी काम करता है, तो मैं नेल्स को उससे बफ कर लूंगी। अगर नहीं तो इस टाइप का एक बफर आता है, आप वो सेपरेटली भी ले सकते हैं। नेल्स को बफ करने से नेल्स पे बहुत ही ज्यादा प्यारी शाइन आती है। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाया हो, और ये शाइन 1 से 1.5 हफ्ते तक आपके नेल्स पे रहती है। अगर आप हर हफ्ते इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आपके नाखून ना सिर्फ साफ लेकिन चमकदार भी लगेंगे। साफ सुथरे हाथ किसको नहीं पसंद, लेकिन हाथों को साफ करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट लगती है। ये पूरा प्रोसेस 25 से 30 मिनट का है। अगर आप हर हफ्ते अपने हाथ पांव के लिए 25 से 30 मिनट निकालें तो आपके हाथ पांव बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रहते हैं।